तुमने बिना समझे किसी को दिल दे कैसे दिया, किसी को स्वीकार कर कैसे लिया, किसी के सामने झुक कैसे गए। ज्ञान कुछ नहीं, जज्बात पूरे, समझ जरा भी नहीं और भावनाओं का पूरा उबाल। मुझे बताओ ना, समझने के बाद जो प्यार आता है वो अल्पायु भी नहीं होता और उपयोगी भी होता है, और समझे बिना जो प्यार किया जाता है वो बुलबुले की तरह होता है, वो फटेगा ही फटेगा जैसे कच्ची उम्र की आशिकी। इस जालिम जमाने से प्यार बर्दाश्त नहीं होता। आंखों को भी प्यार हो गया था, स्मृति को भी इस पर प्यार आ रहा था, नाक को भी इस पर प्यार आ रहा था, खाल को भी इस पर प्यार आ रहा था, और अब पता नहीं मुझे क्या आ रहा है। अरा रा रा रा, लेकिन गुड़ 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 गुड़। ये क्या हो गया? बिना जाने प्यार करोगे तो फिर बस यही मिलेगा। यहां से चीज रखी हुई है। हाँ जी। मैं मस्त पीता हूं, आपके पास भी कुछ रखा हो, आप भी पिए। मैं इसको मस्त क्यों कह रहा हूं? आहा हा, क्या रंग है ये! हरा रंग है, ये नीला रंग है, क्या इसकी चिकनी चिकनी सतह है। और ये हरा रंग देखकर मुझे पता है क्या याद आता है? मेरी बीती हुई जिंदगी की हरियाली। आहा हा हा, क्या दिन थे, क्या हरियाली थी, क्या फल थे, क्या फूल थे। आहा, और ये है, इसमें इतनी खुशबू है। आहा, और इसका रंग भी बढ़िया है, पीला पीला सा है। मस्त इसको मैं पीता हूं। क्या करना है जिज्ञासा का कि प्रेम बड़ा है कि बोध बड़ा है कि ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग, क्या ये सब बातें हैं। कुछ होने लग गया पेट में, थोड़ा मौका दीजिएगा, पेट हल्का करके आता हूं फिर जवाब दूंगा। भागिएगा मत। क्यों? मुझे प्यार आ रहा था इस पर बहुत ज्यादा, सब कुछ अच्छा था, ऐसे चिकना चिकना और गोल गोल। आहा हा, मन इंद्रियां सब आसक्त हो गए बिल्कुल। आंखें और बजाओ तो ऐसे जैसे जलतरंग बज रहा हो। आहा हा, क्या बज रहा है, क्या बज रहा है, बजाते चलो। कान भी खुश हैं, नाक भी खुश है, जबान भी खुश है, आंखें भी खुश हैं, सब खुश हैं, लेकिन गुड़ 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 गुड़। ये क्या हो गया? इस जालिम जमाने से प्यार बर्दाश्त नहीं होता। क्या चला गया भीतर? आंखों को भी प्यार हो गया था, स्मृति को भी इस पर प्यार आ रहा था, नाक को भी इस पर प्यार आ रहा था, खाल को भी इस पर प्यार आ रहा था। और अब पता नहीं मुझे क्या आ रहा है। अरा रा रा रा। ये कहलाता है बिना बोध का प्यार। और इसके नतीजे में मिलते हैं पतले दस्त। भागिएगा नहीं, अभी आया। अरे हम प्रेमी हैं, हमसे बुद्धि की बात मत करो। जहां बुद्धि भी लिखा होगा हम उसको भावना कर देंगे, जज्बात कर देंगे, बुद्धि को भक्ति बना देंगे। अरे अभी आया। बिना जाने प्यार करोगे तो फिर बस पतली टट्टी यही मिलेगा।
जब तुम कुछ जानते ही नहीं इसमें क्या है, तो तुमने काहे इसे ग्रहण करा? बस इसलिए कि बहुत सब सुंदर सुंदर है, आहा हा हा, कल्पना। कल्पना तो खूब थी कि ये हरा रंग है तो हरे रंग का तो ये अर्थ होता है, और नीला रंग फलानी चीज का प्रतीक होता है और सूचक होता है, और पीले रंग से ये उपमा उठती है। जानते कुछ हो नहीं और प्रेमी बन गए, तो फिर गुड़ 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 गुड़। ये होता है बिना ज्ञान का प्रेम। पता कुछ नहीं था, आशिकी पूरी थी। ज्ञान कुछ नहीं, जज्बात पूरे। समझ जरा भी नहीं, और भावनाओं का पूरा उबाल। मुझे बताओ ना, तुमने बिना समझे किसी को दिल दे कैसे दिया? किसी को स्वीकार कर कैसे लिया? किसी के सामने झुक कैसे गए? कुछ होठों से छू कैसे लिया? बिना समझे तुमने जीवन जी कैसे लिया? रंग देख करके, रूप देख करके, सुगंध सुन करके, भावनाओं पर, उद्वेगों पर, उठी भीतर से हार्मोन की लहर, बायोकेमिकल इंपल्सेस, और तुम उन पर जिए जा रहे हो। या किसी ने कहानी बता दी कि जहां कहीं भी नीला, हरा और पीला एक साथ देखना, जान लेना कि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की मोहब्बत मिल गई है आज। और पीला माने तो आम होता ही है। दशहरी, बदामी, अल्फोंसो, तुम्हें पता है दुनिया में जो सबसे जहरीले सांप होते हैं और कीड़े होते हैं, कुछ मेंढक भी जहरीले होते हैं, कुछ ये जो स्पाइडर्स होते हैं ना, ये भी जहरीले होते हैं, मकड़े। उनमें से ज्यादातर ऐसे होते हैं जो जबरदस्त तरीके से रंगीन होते हैं। कई बार तो कहा भी जाता है कि जो सांप या इंसेक्ट, कीड़ा जितना रंगीन और आकर्षक दिखाई दे, संभावना उतनी ज्यादा है कि वो जहरीला होगा। पर तुम्हें तो प्यार आ जाएगा, क्योंकि आंखों को इंद्रधनुष बड़ा भाता है। भाता है ना? ये होता है बिना जाने छूने का नतीजा। दोबारा छूने के लिए बचोगे भी नहीं। रंग देखकर, फिर पूछ रहा हूं, इंद्रियां तो इतना ही जानती हैं, या स्मृति, या परंपरा, या सुनी सुनाई बात, या एक अंधेरी लहर जिसका तुम न उद्गम जानते ना अंत, और फिर गुड़गुड़ गुड़गुड़ गुड़। बहुत मासूम सवाल कर रहा हूं, बहुत समझदार हूं नहीं, पूछ रहा हूं आपसे। जिसको तुम समझते नहीं उसके प्रति तुम में प्रेम आ कहां से गया, बताओ? और जहां कहीं तुम प्रेम का दावा करते हो, हम पूछ रहे हैं समझते कितना हो, क्या जानते हो? और नहीं जानते तो किससे प्रेम कर रहे हो? मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। आप सबसे पहले मुझसे क्या पूछेंगे? क्या पी रहे हैं? और मैं जानता ही नहीं क्या पी रहा हूं। मैं बोलूंगा बस मैं कुछ ऐसा पी रहा हूं जो अवचनीय है, शब्दातीत है, पर मेरे हृदय को झंकृत करता है। मैं जानता उसके बारे में कुछ नहीं, पर उससे मेरे दिल में झंकार उठती है। ये कोई बात है? इस बात पर तो बस गुड़ 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 होगा।
समझ में आ रही है बात? ये समझ में आ रही है बात? ये अब बता दो, प्रेम पहले आएगा कि बोध पहले आएगा? अब मैं बिल्कुल विपरीत छोर पर ले चलता हूं। ये भी नहीं पसंद है, ये भी नहीं पसंद है, लेकिन मुझे पता चला कि जो दिल की बीमारी है ना, मुझे ये इलाज है उसका। बताओ पीऊंगा कि नहीं? और जैसे जैसे ठीक होने लगूंगा, इससे प्यार करने लगूंगा कि नहीं? और ये प्यार अब सार्थक होगा कि नहीं? समझने के बाद जो प्यार आता है वो अल्पायु भी नहीं होता और उपयोगी भी होता है। और समझे बिना जो प्यार किया जाता है वो बुलबुले की तरह होता है, वो फटेगा ही फटेगा। जैसे कच्ची उम्र की आशिकी, जैसे मूर्खता में की गई अंधभक्ति, बहुत दिन चलती नहीं है, टूट के गिरती है। मुझे आ रही बात? और ये दूसरी चीज है, इसकी शुरुआत कमजोर होगी, क्योंकि मेरी इंद्रियां, मेरी भावनाएं, मेरा अतीत सब चिल्ला रहे होंगे कि इसको मत पियो, हटाओ हटाओ हटाओ, बेकार है। लेकिन मैं समझ गया हूं कि इससे दिल ठीक होगा मेरा, तो मैं इसको पीऊंगा और दिल ठीक होने लगेगा। मैं सिर्फ प्रेम ही नहीं उठेगा, सम्मान उठेगा। अब मैं नमित हो जाऊंगा। ये दूसरा प्रेम है जो बोध जनित होता है। अब बताओ पहले क्या आएगा, बोध की प्रेम? पहले बोध ही आएगा। लेकिन अब और उससे आपको आगे की एक बात बताता हूं। यहां तक समझ में आ गया? तो बिल्कुल एकदम साफ है। चलो अब उससे और आगे की बात बताता हूं। बोध के बाद प्रेम आता है, ये ठीक है। अब और बताता हूं, बोध से पहले भी एक प्रेम आता है। बोध से पहले भी एक प्रेम आता है। वो प्रेम होता है स्वयं के प्रति। वो प्रेम होता है स्वयं के प्रति। अगर मुझ में स्वयं के प्रति प्रेम ही ना हो तो मैं इसे जानने की कोशिश क्यों करूं? मैं कहूंगा नुकसान होता रहे तो होता रहे, मौज आ रही है ना, रंग अच्छा है ना, 4 पल के लिए ही सही, मौज कर ले। तो सबसे पहले तो एक भीतरी प्रेम होना चाहिए स्वयं के प्रति। उसको तुम कह सकते हो अहंकार का आत्मा के लिए प्रेम। वो सबसे पहले आता है। जब मैं तुम लोगों से कहा करता हूं ना, तुम लोगों ने वो पोस्टर ही बना दिया था कि प्यार के बिना कुछ नहीं हो सकता पगले, याद है? प्यार के बिना, और सबसे पहले तो प्रेम ही आता है पगले, कहा था ना। वहां पर मेरा प्रेम से आशय है वो परम प्रेम, वो भीतरी प्रेम जो अहम का आत्मा के प्रति होता है। वही वास्तविक मायने में सेल्फ लव है। मैं जो उच्चतम और अधिकतम और सुंदरतम हो सकता हूं वो मुझे होना है। यह है आत्म प्रेम। जब वो होता है तो व्यक्ति कहता है बिना बोध के आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि मुझे ऊंचे से ऊंचा, सुंदर से सुंदर और बेहतर से बेहतर और शुद्ध से शुद्धतर होना है, तो मैं बिना बोध के आगे नहीं बढ़ूंगा। तो परम प्रेम कहता है बोध होना चाहिए। और जब बोध होता है तो फिर तुम जान जाते हो बाहर का कौन सा विषय प्रेम का अधिकारी है। तो सबसे पहले परम प्रेम, फिर बोध, और फिर साधारण सांसारिक प्रेम। समझ में आ रही बात? अब आप लोग कहते हो ना आचार्य जी बातें समझ में नहीं आती, समझ में नहीं आती, माने बोध नहीं हो रहा। तो बोध क्यों नहीं होता बताओ? क्योंकि बोध की क्या शर्त है?
पहले आंतरिक प्रेम, परम प्रेम होना चाहिए। वो आपके पास अगर नहीं है तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आंतरिक प्रेम, परम प्रेम का अर्थ होता है भीतरी तौर पर ऊंचा, बेहतर, सुंदर और शुद्ध होने की अभीप्सा। अगर वो आप में है ही नहीं तो मैं आपको कुछ भी बताता रहूं, आप मुझे क्यों सुनोगे, गुनोगे? आप कहोगे, आप कह रहे होगे कुछ भी, हमें बेहतर होने ही नहीं है। ये बैठ के माइक के सामने रोज घंटों करते रहते हैं, ऐसे करो वैसे करो, जिंदगी बेहतर होगी। अरे हमें जिंदगी बेहतर करनी ही नहीं है, तो माने यहां तो परम प्रेम ही अनुपस्थित है। यहां तो अहंकार ऐसा है कि आत्मस्थ होना ही नहीं चाहता। जब वो होना ही नहीं चाहता तो फिर बोध नहीं आएगा, और जब बोध नहीं आएगा तो फिर सड़ा हुआ सांसारिक प्रेम आपके जीवन पर छाएगा। बिना बोध के यही करोगे कि किसी भी सांप को गले में डाल लोगे, कहोगे अरे कितना रंगीन है। तो प्रेम ऐसी चीज है जो बोध के पहले भी चाहिए और बोध के बाद भी आती है। बोध से पहले कौन सा प्रेम चाहिए? सेल्फ लव, परम प्रेम, आंतरिक प्रेम। और जब बोध होता है तो फिर उसके होने से आप जान जाते हो कि दुनिया में कौन सा विषय है आपके प्यार के लायक। नहीं तो जैसे सब आप उल्टे पुल्टे रिश्ते बनाते हो ना दुनिया में, चाहे वो पारिवारिक स्तर पर हो, चाहे सामाजिक, चाहे राजनीतिक, चाहे धार्मिक, हर जगह हमें पता ही नहीं होता प्यार किससे करना है। न जाने कहां जाकर दिल दे आते हैं, न जाने कहां निवेशित हो जाते हैं, और फिर कहते हैं कि अब तो रिश्ता बन गया, अब क्या करें, हम तो फलाने के प्रेमी हैं, फलाने के भक्त हैं, फलाने को पूजते हैं, फलाने को नमित हैं। तुमने कुछ समझा भी था या बस यूं ही जाकर के दिल दे आए और सर झुका आए? अच्छे से जान लो, बिना समझे न प्यार किया जाता न सर झुकाया जाता। ये अंधा प्रेम है, फिर अंधभक्ति है। ये जानते कुछ नहीं है, पर कुछ जाने बिना तुम किसके सामने ये कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तुम कौन हो जो ये सब कुछ कर रहे हो? तुम्हें कुछ नहीं पता, बस कर रहे हो। तो फिर तुम में और पशु में अंतर क्या है? वो भी बिना जाने बहुत कुछ करता रहता है। कुछ आ रही है बात समझ में? देखो, खुद को प्यार करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसीलिए हम अपने दुश्मन होते हैं, हम खुद को बर्बाद कर लेते हैं। जिसकी भी जिंदगी बर्बाद हो तुम पाओगे उसने खुद नहीं करी है। क्योंकि खुद को प्यार करोगे तो जानना पड़ेगा, जानना मेहनत का काम है, ध्यान देना पड़ता है, नीति नीति करनी पड़ती है, न जाने कितनी व्यर्थ चीजों को छोड़ना पड़ता है, और जिम्मेदारी अपनी अपने ऊपर लेनी पड़ती है। मेरी जिंदगी, मेरा प्यार, मेरा हृदय, अतः मुझे ही जानना पड़ेगा। मेरे कर्मों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर है। ज्यादातर लोग ये करना नहीं चाहते। वो क्या करते हैं कि ये है बड़ी प्यारी चीज है। क्यों प्यारी चीज है? क्योंकि मुझे एक कहानी पता है कि अब ये जो है मेरे सारे कर्म अपने ऊपर ले लेगी, मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देगी। ये धार्मिकता होती है अधिकांश लोगों के लिए। उनकी धार्मिकता उन्हें भीतरी तौर पर सशक्त नहीं बनाती, वो उनकी दुर्बलता को और कवच पहना देती है। वो और दुर्बल हो जाते हैं। वो कहते हैं अब हमें क्या करना है, हमारे लिए तो अब जो करेगा भगवान करेगा, और मैं तो भगवान से प्यार है ना, तो भगवान हमारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। हमें प्यार है, हमने बस, तुमने बिना जाने ये क्या कर डाला। भगवान तो एक ही जगह होते हैं और वो ये है हृदय। और सच्चे भगवान तक पहुंचने का मार्ग एक ही होता है, आत्मावलोकन और अहंकार का मिथ्यात्व देख लेना।
उसकी जगह तुमने बाहर जाकर के कहीं अपनी पसंद के भगवान को प्रक्षेपित कर दिया और वास्तविक भगवान को भूल गए। संतों ने, ज्ञानियों ने इतनी बार समझाया, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तुम्हारे हृदय में है भगवान, नहीं तो कहीं नहीं है। लेकिन तुम न जाने कहां कहां जा करके, और ये आदिकाल से चला है, आज की बात नहीं कि कुछ नई ताजी घटना है, और ये पूरी दुनिया में चला है, कोई ऐसे नहीं कि भारत की बात है। और इसके नतीजे बड़े घातक हुए हैं। इसके नतीजे ये हुए हैं कि हम कमजोर हो गए हैं। इसके नतीजे हुए हैं कि हम चापलूस हो गए हैं। ये है, अगर मेरी मनोकामनाएं सब इसने पूरी करनी है तो सारा काम तो इन्होंने करना है, और मुझे क्या करना है? बस चापलूसी। मैं जाकर के बस कहूंगा तुम महान हो, तुम विश्व की जान हो, मैं तुम्हारा दास हूं और मैं तुम्हारा स्तुतिगान करूंगा। काम सारा तुम कर दो, और काम भी तुम क्या करोगे? वो चुपके से, चालाकी से मैं निर्धारित करूंगा। तुम्हारा काम है मेरी कामना पूरी करना, मेरी कामना पूरी करना। ये क्या है? अच्छा एक बात बताओ नेहा, कोई पड़ा होता है अस्पताल में बिस्तर पर, तो कब बोलते हो कि अब ये पूरी तरह अनकॉन्शियस है? जब उसमें बोध नहीं होता या जब उसमें भाव नहीं होता? सर भाव नहीं होता। जब जब भाव नहीं होता तब बोलते हो अनकॉन्शियस है? माने कि जब वो आंसू नहीं बहा रहा या कि जज्बात नहीं दिखा रहा तब बोलते हो अनकॉन्शियस है? नहीं नहीं नहीं, जब बोध नहीं होता है। कोई पड़ा है बिस्तर पर बिल्कुल, और तुम उसका नाम पुकारो, वो जवाब ना दे, तो तुम बोलते हो अनकॉन्शियस है। हम्म, ठीक है ना? अनकॉन्शियस है। तो चेतना का रिश्ता फिर किससे है? बोध से है। चेतना का स्वभाव भावना नहीं है कि मेरी भावना आ रही है कि मुझे बस ये है, क्यों है नहीं जानते। मान्यता है, हमारे यहां सब मानते हैं तो हम भी मानते हैं। चेतना का स्वभाव मान्यता नहीं है। चेतना का स्वभाव जानना है, बोध है, ज्ञान है। कोई दो मार्ग नहीं होते, एक ही मार्ग है, और उस मार्ग में सब समाया हुआ है। ज्ञान और प्रेम का बड़ा आत्मीय रिश्ता है। बिना प्रेम के ज्ञान नहीं हो सकता भाई। तो प्रेम कोई ज्ञान से अलग चीज कैसे हो गई? और प्रेम को ज्ञान से अलग करके देख लो कि तुमने क्या बंटाधार करा है। फिर याद रखो, गुड़गुड़ गुड़गुड़ गुड़, प्यार हो गया है इससे, ज्ञान कुछ नहीं इसका, तो फिर गुड़गुड़ गुड़गुड़ी होगी। आ रही बात समझ के? बिना जाने एक कदम जिंदगी में आगे मत बढ़ाना। मैं कभी तुमसे पूछता हूं प्यार आ रहा है मुझ पर? पूछता हूं? तुझसे पूछा दिल मचल रहा है मेरे लिए? कभी पूछा? तुझसे पूछा जज्बात उफन रहे मेरे लिए? पूछा? तुमसे कहा नमित और समर्पित होना चाहते हो मुझे? पूछा? तुमसे पूछा भक्त हो क्या तुम मेरे? पूछा? सिर्फ एक सवाल पूछता आया हूं सदा से, और वही एक सवाल कीमती है। क्या आ रही है बात समझ में? क्योंकि चेतना का स्वभाव है समझना। भावना की हिलोरे मारना, नमित हो जाना, गिर जाना, झुक जाना, समर्पित हो जाना, ये सब बाद की बातें हैं। बोध होता है तो सही नमन और सही समर्पण अपने आप हो जाता है। नहीं तो सोचो कहीं भी जाकर समर्पित हो जाओगे। जब तुम कुछ जानते ही नहीं तो तुम कहां जाकर समर्पित हो गए?
कहीं नहीं, जहां मम्मी जी समर्पित थी वहीं बेटी जी भी समर्पित हो गई, क्योंकि घर की परंपरा थी कि फलानी जगह समर्पित होना होता है, तो हम भी समर्पित हो गए। पता कुछ नहीं है। ऐसे समर्पण का क्या अंजाम होगा? बोलो गुड़गुड़ 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 गुड़। कभी भी ये सवाल उठे ना कि ज्ञान मार्ग की प्रेम मार्ग की प्रेम पहले कि बोध पहले, बस ये याद कर लेना कि बिना बोध के अगर इससे प्यार कर लिया तो न जाने क्या पी लिया, और अब न जाने क्या बहाओगे। और बताइए। जी, धन्यवाद आचार्य जी।